नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कृषि विस्तार का विज्ञान। ये एक तरह से इंसानी व्यवहार को समझने की एक गाइड है। कभी सोचा है कि एक किसान नई और बेहतर तकनीक को अपनाने से आखिर हिचकिचाता क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो खेती किसानी से जुड़े हर इंसान के दिमाग में घूमता है। आखिर क्यों अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी भी अक्सर खेतों तक पहुंच ही नहीं पाती? और जानते हैं, इसका जवाब खेती की किसी मशीन या बीज में नहीं है। नहीं, जवाब छिपा है हमारे अपने व्यवहार में, इंसान के स्वभाव में। यही वो बुनियाद है जिस पर कृषि विस्तार यानी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का पूरा विज्ञान खड़ा है। तो ये एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ ट्रेनिंग देना या कोई नई बात बताना नहीं है। ये एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके जरिए एजुकेशन और सही बातचीत से लोगों के व्यवहार में बदलाव लाया जाता है। ये असल में लोगों को समझने और उन्हें मोटिवेट करने का साइंस है। तो चलिए इस गाइड को खोलते हैं और बदलाव लाने वाली इन 5 मास्टर कीज को एक एक करके समझते हैं। हम बात करेंगे बदलाव के 6 कदमों की, फिर जानेंगे कि सीखने का सही माहौल क्या होता है, इंसानी जरूरतों के पिरामिड को समझेंगे, गांव के असली लीडर्स को पहचानना सीखेंगे और आखिर में किसान की साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली चाबी से। एक बात समझनी होगी, कोई भी बदलाव एकदम से अचानक नहीं होता। इसके पीछे एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल प्रोसेस काम करता है और इस प्रोसेस को हम AIDCS मॉडल कहते हैं। इसे आप एक सीढ़ी की तरह मान सकते हैं जिसका हर एक पायदान किसी इंसान को एक नए आइडिया के बारे में जानने से लेकर उसे पूरी तरह अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने तक ले जाता है। सबसे पहला पायदान है अटेंशन, यानी ध्यान खींचना। मकसद बिल्कुल सिंपल है, किसानों को ये बताना कि देखो, एक नई चीज, एक नई टेक्नोलॉजी बाजार में आई है। अब ये आप टीवी अखबार से करें या सीधे मिलकर, बात एक ही है। अच्छा, एक बार जब उनका ध्यान आपकी तरफ आ गया तो दूसरा और तीसरा कदम है इंटरेस्ट और डिजायर। मतलब अब उन्हें और जानकारी देकर उनकी रुचि जगाइए और फिर उस नई तकनीक के फायदे ऐसे बताइए कि उनके मन में उसे अपनाने की एक इच्छा पैदा हो जाए। अब आता है चौथा और शायद सबसे जरूरी कदम, कन्विक्शन यानी विश्वास पैदा करना। ये वो स्टेज है जहां आप डेमो करके दिखाते हैं, खेतों में ले जाते हैं, पक्के सबूत देते हैं ताकि एक अटूट भरोसा बन जाए कि हाँ, ये चीज सच में काम करती है। और जब ये भरोसा बन जाता है ना, तब आते हैं आखिरी 2 कदम, एक्शन और सैटिस्फैक्शन। मतलब अब किसान को कहिए कि ठीक है, आप इसे छोटे से हिस्से में आजमा कर देखिए और फिर ये पक्का करना कि उसका नतीजा इतना अच्छा निकले, इतना फायदेमंद हो कि वो खुशी खुशी उसे हमेशा के लिए अपना ले। तो AIDCS मॉडल तो हमने समझ लिया, लेकिन ये सारे कदम तभी काम करेंगे जब हमारी दूसरी चाबी सही जगह लगे, और वो है सीखने का एक सही माहौल। पर सवाल ये है कि ये सही माहौल होता क्या है? अब जरा इस पर नजर डालिए। किसी भी लर्निंग सिचुएशन में ये 5 चीजें होती हैं और देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 40% किसका है? सिखाने वाले का, यानी इंस्ट्रक्टर का। मतलब सिखाने वाला कैसा है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो एक अच्छा इंस्ट्रक्टर कैसा होना चाहिए? उसमें जोश हो, उसे अपने विषय की पूरी जानकारी हो, वो अपनी बात अच्छे से समझा पाए और सबको साथ लेकर चले। और जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है वो भी ऐसा हो जो सीखने वाले के काम का हो, प्रैक्टिकल हो और जिसे समझना आसान हो। चलिए अब बात करते हैं तीसरी चाबी की। ये हमें किसान की हर फैसले के पीछे की गहरी वजह तक ले जाएगी और इसका नाम है मैस्लो का जरूरतों का पिरामिड। ये एक लाइन इस पूरी थ्योरी का निचोड़ है कि अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आपको उनकी उस जरूरत पर चोट करनी होगी जिसे वो पूरा करने में लगे हैं। और ये पिरामिड हमें यही दिखाता है कि हमारी जरूरतें एक के ऊपर एक लेयर्स में होती हैं। सोचिए, एक किसान जिसे आज खाने की चिंता है, यानी उसकी सबसे बेसिक जरूरत पूरी नहीं हुई है, उसे आप गांव में इज्जत या सम्मान की बात करके मोटिवेट नहीं कर सकते। पहले पेट की जरूरत, फिर बाकी सब। ठीक है, अब आते हैं चौथी चाबी पर। ये है गांव के असली लीडर्स को पहचानना। अगर आप बदलाव की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है। गांव में वो कौन सा इंसान है जिसकी बात हर कोई सुनता है, मानता है?
कौन है वो प्रभावशाली व्यक्ति, और उससे भी बड़ा सवाल, उसे ढूंढा कैसे जाए? इसका एक साइंटिफिक तरीका है, सोशियोमेट्री। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये एक सिंपल मेथड है नेचुरल लीडर्स को ढूंढने का। आपको बस गांव के लोगों से ये पूछना है कि भाई जब खेती बाड़ी में कोई सलाह लेनी होती है तो आप किसके पास जाते हैं। ये उदाहरण देखिए, यहाँ 4 अलग-अलग किसानों से बात की गई और जब पूछा गया तो सबने एक ही नाम लिया, किसान बी का। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप का असली लीडर, असली इन्फ्लुएंसर किसान बी है, भले ही वो सरपंच ना हो या प्रधान ना हो। और अब हम आ गए हैं अपनी 5वीं और आखिरी चाबी पर। ये वो चाबी है जो अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़ देती है, और वो है किसान का मनोविज्ञान, यानी फार्मर्स साइकोलॉजी। तो सवाल ये है कि साइकोलॉजी समझना जरूरी क्यों है? देखिए, इसी से तो आप समझ पाते हैं कि कोई बदलाव का विरोध क्यों कर रहा है। आप किसान की भावनाओं को, उसकी प्रेरणा को पहचान पाते हैं। सही तरीका क्या होगा सिखाने का, ये तय कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप कम्युनिटी में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि खेती में अगर लंबा चलने वाला टिकाऊ बदलाव लाना है तो वो सिर्फ नई टेक्नोलॉजी से नहीं आएगा, वो आएगा इंसानी व्यवहार को साइंटिफिक तरीके से समझने और उसे गाइड करने से। असली तरक्की तब होती है जब हम मशीनों के साथ साथ इंसानों के साथ काम करते हैं। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ, तरक्की का सबसे ताकतवर औजार क्या है? कोई नई चमचमाती मशीन या फिर इंसान के मन की गहरी समझ?